एकदम चुप बैठो, जैसे बैठे ना वैसे बैठो। मैं आ गया पर मेरा लगेज 2 डेज से नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। कल का फ्लाइट था शाम का 6:30 बजे का इंडिगो का, वो कैंसिल कर दिया। उसके बावजूद आज सवेरे फिर से रीशेड्यूल किया। मॉर्निंग का 11 बजे का लगभग फ्लाइट था, वो भी अभी यहाँ आके चेक किया तो वो भी कैंसिल कर दिया। आंखों में आंसू, एयरपोर्ट पर रोते चीखते बेहाल और बदहवास यात्री बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इतना महंगा किराया चुकाने के बावजूद उन्हें आखिर कब तक ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। आखिर इंडिगो एयरलाइंस की बदहाली से उन्हें कब तक ऐसे ही जूझते रहना पड़ेगा। आईजीआई एयरपोर्ट की संचालन एजेंसी डायल ने बाकायदा अपने एक्स हैंडल पर सूचना जारी करते हुए बताया है कि आधी रात तक करीब 190 और उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, जबकि अगले कुछ और घंटों में इसी तरह से और भी कई उड़ानें रद्द की जा सकती हैं। इंडिगो संकट के 5वें दिन भी फ्लाइट कैंसिल से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत देश भर के कई एयरपोर्ट्स पर कोहराम सा मचा हुआ है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोती हुई एक महिला पैसेंजर की वीडियो भी खूब वायरल हो रही है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वो अपनी फ्लाइट डिले होने से परेशान होकर वहीं पर रोने लगी। वहीं कुछ यात्री इंडिगो के काउंटर पर अपनी भड़ास निकालते दिखे। देखिए। आप बोलोगे, एकदम चुप बैठो, जैसे बैठे ना वैसे बैठो। मुंह लटका के बैठो, मुंह नीचे, आंखें बंद, मुंह बंद। कुछ भी हो रहा है ना होने देना। कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन हवाई अड्डों पर यात्री भड़के हुए दिखाई दिए, लेकिन उन्हें न तो कोई ठीक से जवाब देता हुआ दिखाई दिया और न ही दिए जा रहे जवाबों से वो संतुष्ट दिख रहे थे। ऐसे में एयरपोर्ट पर ही कुछ लोग रोते परेशान होते भी दिखे। बीते 4 दिनों में ही 1700 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा है। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्हें कितने घंटे और इंतजार करना होगा, जबकि कुछ ऐसे हैं जो फ्लाइट लेकर चले तो आए हैं, लेकिन उनका लगेज उन तक पहुंचा ही नहीं। ऐसे में वे अपने कीमती सामान गुम हो जाने की संभावना से डरे हुए दिखे। यात्रियों की शिकायत है कि ऐसी अफरा तफरी के बावजूद यात्रियों को परेशान होने के लिए एयरपोर्ट पर ऐसे ही छोड़ दिया गया। उनके ना तो खाने पीने की व्यवस्था की गई है और ना ही होटल में ठहराने की कोई व्यवस्था है। सुनिए परेशान यात्रियों ने क्या कुछ बताया। मेरी फ्लाइट थी फ्रॉम राजमंड्री टू इंदौर वाया हैदराबाद। मेरा लगेज 2 डेज से मैं आ गया पर मेरा लगेज 2 डेज से नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। एक नंबर दिया था कॉल करने को पर वो नंबर कोई रिसीव नहीं कर रहा है। कौन सी फ्लाइट में आए थे, कब आए थे? और 3 दिसंबर को आया था फ्रॉम हैदराबाद टू इंदौर इंडिगो से। तो सामान क्यों नहीं साथ में लाए थे? सामान उन्होंने एक्चुअली मेरे को दूसरी फ्लाइट का बोर्डिंग पास दे दिया था, बोला था आपका जो प्रीवियस फ्लाइट का बोर्डिंग पास है आपका सामान उसी से आ जाएगा, पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सामान आया नहीं। सिर्फ एक ये प्रॉपर्टी इरेगुलरिटी रिपोर्ट एक ये दिया था। बात करी उनसे? अभी अभी तक कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। मैं लाइन में, ये पूरी लाइन लगी है, यहीं खड़ा हूँ, पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। कितना बैगेज था और क्या कुछ कीमती सामान भी था? थोड़ा कैश था उसमें और एक मीडियम जो चेक इन बैग होता है वो साइज का बैग था। बस एक ही बैग? एक ही बैग था। मेरा कल का फ्लाइट था शाम का 6:30 बजे का इंडिगो का, वो कैंसिल कर दिया। उसके बावजूद आज सवेरे फिर से रीशेड्यूल किया। मॉर्निंग का 11 बजे का लगभग फ्लाइट था, वो भी अभी यहाँ आके चेक किया तो वो भी कैंसिल कर दिया। अभी इस बारे में बोल रहे हैं तो एयरलाइन बोल रहा है कि हम रिफ़ंड इनिशिएट कर देते हैं और या फिर वेट करिए। बाकी अगर बाकी एयरलाइंस की भी बात करें तो टिकट का दाम हाँ, उसका कम से कम 25,000 रुपये के आसपास है दिल्ली का, अगर प्राइस चेक करें तो। गुवाहाटी से दिल्ली का? जी। कल मेरी फ़्लाइट थी भोपाल से पुणे लगभग 3:30 बजे। तो मैं एयरपोर्ट आया लगभग 2 बजे, 2:15 बजे, तब मुझे पता चला कि फ़्लाइट आधे घंटा डिलेड है।
फिर उसके बाद हर आधे पौन घंटे में ये लोग बता रहे थे कि फ़्लाइट फिर फर्दर डिले हो रही है, 1 घंटे, फिर 1 घंटे बाद बताया फिर डिले हो रही है। तो प्रॉपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। कोई भी इंडिगो के डेस्क पे नहीं था जिसको पता हो, वो यही बता रहे थे कि हमको सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हम वही बता रहे हैं। और ये सिलसिला चला दिन के 12 बजे तक। 12 बजे तक वो यही बोलते रहे अब आने वाली है, अब आने वाली है फ़्लाइट, लेकिन फाइनली वो कैंसिल हुई। और उसके बाद अब कैंसिल हुई तो ये भी ऑप्शन के लिए हमको भटकना पड़ा कि या तो रिफ़ंड कर दो या रीशेड्यूल कर दो। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि सब वेबसाइट से होगा, आप कस्टमर केयर पे कॉल करिए। बट प्रॉब्लम ये है, कस्टमर केयर पे कॉल कर रहे हैं या वेबसाइट पे जा रहे हैं उनके चैट करने के लिए, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। 1-2 घंटा वेट के बाद कस्टमर केयर से जब कनेक्ट होता है तब वो जाके बोलते हैं कि उनका भी सर्वर डाउन है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं इतनी दूर से काउंटर पे आया डायरेक्ट बात करने के लिए, कैंसिलेशन रिफ़ंड के लिए, कि एटलीस्ट ये हो। और बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स थे जो बच्चों के साथ थे, सीनियर सिटीजन्स थे, सबको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खाने रिस्पॉन्स किस तरीके से दिया जा रहा है? सर रिस्पॉन्स जो पहली बात तो जो यहाँ पे एयरपोर्ट पे आए तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका ही स्टाफ अवेलेबल नहीं है। मतलब एक स्टाफ 100-200 लोगों को हैंडल कर रहा है, उनकी क्वेरीज आंसर कर रहा है, वो भी हेल्पलेस ही है। और अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल करें वो भी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो कस्टमर केयर नंबर्स हैं। कितनी फ्लाइटें रद्द हुई यहाँ से बात की जाए? सर मेरे ख्याल से इंडिगो की आज की लगभग सारी फ़्लाइट्स रद्द है, बट मुझे ऑफिशियल नहीं पता अंदर क्या सिनेरियो है। बट जो मैं न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स और भी आज जाने वाले थे, तो उनकी फ़्लाइट्स रद्द है। पुणे की तो रद्द हो गई है, बैंगलोर भी अफेक्टेड है, दिल्ली मुंबई का मुझे नहीं पता, दिल्ली की भी कल फ़्लाइट रद्द हुई थी। लगभग भोपाल से तो मुझे लग रहा है लगभग सारी ही फ़्लाइट्स रद्द है, एक दो को छोड़ के। यात्रियों को हो रही असुविधा को लेकर एयरलाइंस पहले ही माफी मांग चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी कर बताया कि हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशन अब धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो रहा है। कृपया घर से निकलने से पहले अपनी बुकिंग और फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। लेकिन परेशान यात्री इस जवाब से भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये भाई तो कर रहे हो अडॉसिटी, आपको सामने से बात तो करो यार, ये थोड़ी होता है मैम। आपके सीनियर कहाँ है मैम? अमूमन होता ही है कि जब बहुत इमरजेंसी होती है या फिर कहीं जल्दी पहुंचना होता है, तभी यात्री जो है फ्लाइट को प्रेफरेंस देते हैं और रेलवे को छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, लोग किस तरीके से बदहाल और बेहद परेशान दिखाई दिए, उनकी पीड़ा वही जान सकते हैं। एयरलाइंस के पास कोई खास जवाब तो था नहीं। हालांकि उन्होंने अब ये ज़रूर कहा है कि अब हालात आहिस्ता आहिस्ता अगले कुछ दिन में सामान्य हो जाएंगे। लेकिन वो सामान्य हालात क्या उन लोगों की उस पीड़ा को शांत कर पाएंगे जिनका बहुत सा काम छूट गया, जिनके नौकरियों के इंटरव्यू छूट गए, जिन छात्रों की परीक्षाएं छूट गई और जो लोग किसी की शादी में पहुंचे नहीं पाए? ये सवाल है, आप भी सोचिए। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।